Assalamu alaikum. I am Sir Kamal. Welcome online classes कंप्यूटर स्टडी क्लास 8। स्टूडेंट, आपको मालूम है कि हम इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग जो है वो पढ़ रहे हैं, और आज जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग में हम देख रहे हैं वो है फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट जो है वो क्या है और कितने टाइप्स का होता है ये आज हम देखेंगे। तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको मालूम है कि जो पेज नंबर है हमारे पास वो है पेज नंबर, बुक का जो पेज नंबर है वो है पेज नंबर 30। इस पे हमने एल्गोरिथम पढ़ लिया था। अब जो नेक्स्ट जो स्टार्ट हो रहा है वो फ़्लो चार्ट हो रहा है। तो हम देख लेते हैं कि भाई फ़्लो चार्ट क्या है। तो बुक में जो आपके लिखा हुआ है फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन वो है कि फ़्लो चार्ट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एल्गोरिथम। जो एल्गोरिथम ने लास्ट टाइम लिखा था, इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है यानी तस्वीरी इसको रिप्रेजेंट करना फ़्लो चार्ट कहलाएगा। फ़्लो चार्ट यूजेस डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स, ये डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप यूज़ करता है टू डिनोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन को डिनोट करने के लिए। द एक्चुअल इंस्ट्रक्शन आर रिटन विद इन दीज बॉक्सेस। इस जो मुख्तलिफ एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी, वो इन मुख्तलिफ जो है ये बॉक्सेस में लिखी जाती हैं यूजिंग क्लियर एंड कॉन्साइज स्टेटमेंट। मुख्तसर और जामे, मतलब साफ़ और जामे स्टेटमेंट इसमें लिखी जाती हैं। ठीक है। सॉलिड लाइंस हैविंग एरो मार्क्स, सॉलिड लाइंस होती हैं जिसके ऊपर एरो मार्क्स होते हैं टू इंडिकेट द फ्लो ऑफ ऑपरेशन का फ्लो बताती है। कनेक्टेड दिस बॉक्स, और इन बॉक्सेस को कनेक्टेड करती हैं। और वी कैन से, हम ये भी कह सकते हैं दैट अ फ्लो चार्ट एक्सप्रेस द एग्जैक्ट सीक्वेंस। फ्लो चार्ट वो ख़ास एग्जैक्ट सीक्वेंस को ज़ाहिर करता है इन विच इंस्ट्रक्शन आर टू बी एग्जीक्यूटेड, इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट की जाती हैं। नॉर्मली एन एल्गोरिथम इज़ द फर्स्ट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट। नॉर्मली हालत में सब जो है एल्गोरिथम के बाद जो पहली रिप्रेजेंटेशन है वो है फ़्लो चार्ट, यानी एल्गोरिथम के बाद पहले हम फ़्लो चार्ट लिखते हैं। एंड द फ़्लो चार्ट इज़ देन एक्सप्रेस, फिर इसके बाद फ़्लो चार्ट को एक्सप्रेस करते हैं इन सम प्रोग्राम लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज में ज़ाहिर करते हैं टू प्रिपेयर आ कंप्यूटर प्रोग्राम, एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने के लिए। तो ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं इनको हम देख लेते हैं, ये कौन कौन सी शेप्स हैं। तो इसमें इनके जो हैं शेप के, एक तो मैथमेटिकल्स नेम है आपके, ये मैथमेटिकल नेम है ओवल, ये सिंबल है आपका। और यूज़ क्यों होती है, ये टर्मिनल के तौर पे यूज़ होती है, इसको टर्मिनल कहते हैं। फ़्लो चार्ट में क्या कहती है, बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ प्रोग्राम, जहाँ से प्रोग्राम शुरू होगा और जहाँ पे जब ख़त्म होगा तो हम ये सिंबल्स लगाते हैं। नेक्स्ट जो है फ़्लो लाइंस है हमारी। ठीक है जनाब, ये क्या डिनोट करेंगी, ऑपरेशन प्रोग्राम का फ़्लो जो है वो ज़ाहिर करती हैं। ये आपके एरो मतलब लगा के हम फ़्लो बताएंगे इससे प्रोग्राम का। नेक्स्ट जो है पैरेललोग्राम है, ये इनपुट आउटपुट के लिए जो हम बेसिक में यूज़ करते हैं। मिसाल तो इनपुट के लिए इनपुट स्टेटमेंट है, और आउटपुट के लिए जो प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वहाँ पे हम ये सिंबल बनाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा रेक्टेंगल है, ये प्रोसेस बॉक्स कहलाता है फ़्लो चार्ट में, और ये क्या ज़ाहिर करेगा, प्रोसेस डिनोट करता है। प्रोसेस क्या है हमारे पास, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न और कोई दूसरे जो और मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं उनको, और इसके अलावा किसी वेरिएबल को अगर वैल्यू असाइन करनी है, कोई मतलब है कि कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है किसी वेरिएबल को, तो हम इसी बॉक्स के ज़रिए उसको रिप्रेजेंट करेंगे अपने वेरिएबल को। नेक्स्ट जो है हमारे पास और डिसीजन बॉक्स है। डिसीजन आपको पता है, डिसीजन जब भी लिया जाता है तो दो चीज़ें होती हैं, या तो डिसीजन सही होगा या गलत होगा। तो ये क्या कहता है, डिनोट्स डिसीजन और ब्रांच टू बी मेड, इससे ब्रांचिंग बन जाती है। जब जाहिर है दो रास्ते होंगे तो उसमें जो है आपकी दो वो हो जाएंगी, ब्रांचिंग हो जाएंगी। ठीक है ना जनाब। बेसिक में हम इफ़ देन एल्स इस्तेमाल करते हैं, तो अब जाहिर सी बात है या तो यस होगी इफ़ देन कंडीशन जो है, या एल्स होगी। तो इसमें ब्रांच राउट्स हो जाते हैं, वन के दो राउट्स बन जाते हैं, एक यस की सूरत में हो जाता है, एक नो की सूरत में हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास सर्किल है एक छोटा सा, इसमें यह है ऑन पेज कनेक्टर। अगर हम अपने नॉर्मली प्रोग्राम जो चल रहा है उसका फ़्लो जो है किसी और जगह से शुरू करना चाहते हैं, उसी पेज के ऊपर जिस पेज पे हम बना रहे हैं, तो हम ये एक छोटा सा सर्किल बनाते हैं और बताते हैं अब यहाँ से फ़्लो जो है कहीं और ट्रांसफ़र हो रहा है। इस बॉक्स के, इस जो सर्किल है इसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल
लिख देंगे और फिर जहाँ से फ्लो स्टार्ट होगा वहाँ पे यही सर्कल बना के और वही वेरिएबल लिखेंगे जो हमने जहाँ से इसको डिस्कनेक्ट किया था। तो ये ऑन पेज उसी पेज एक ही पेज के ऊपर काम आता है बनाते वक्त। नेक्स्ट जो है हमारा कुछ और सिंबल्स हैं हमारे पास, जिसमें जो एक सिंबल है हमारा है पेंटागन। ये है ऑफ पेज कनेक्टर। जब वर्किंग करते करते अगर पेज ख़त्म हो गया तो हम दूसरे पेज पे जाने से पहले पेज के नीचे जो है ये एक पेंटागन बनाएंगे और इसके अंदर कोई भी वेरिएबल्स लिख देंगे और जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वही वेरिएबल जहाँ जो अभी हमने नीचे बनाया था पहले पेज पे वही वेरिएबल यहाँ पे इसके अंदर लिख के और फिर नेक्स्ट जो हमारा इंस्ट्रक्शन है उसको हम फ्लो करेंगे दूसरे पेज के ऊपर। तो ये ऑफ पेज कनेक्टर है। नेक्स्ट है हमारे पास ये भी एक रेक्टेंगल है लेकिन ये प्री डिफाइंड बॉक्स कहलाता है। बेसिक में हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है फॉर नेक्स्ट, ये है प्री डिफाइंड लूप का ही कहलाता है। तो लिहाजा ये प्री डिफाइंड प्रोसेस को जाहिर करता है ये सिंबल जो है, इसके लिए हम ये बनाएंगे। नेक्स्ट है इसका मैथमेटिकल नेम तो अब कोई भी नहीं है, लेकिन जो है अब ये स्टोर डेटा के लिए इस्तेमाल होता है फ्लो चार्ट में। जो भी हमारा डेटा कहीं सेव करना है हुआ है उसको जाहिर करने के लिए स्टोर डेटा का ये सिंबल है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट सिंबल है हमारे पास, और ये जहाँ पे भी कोई रिपोर्ट बनेगी या कोई डॉक्यूमेंट बन रहा है या कोई इनवॉइस वगैरह बन रही है, रिपोर्ट कार्ड वगैरह बन रही है, वहाँ पे हम ये शो करते हैं। मैनुअल है, कहीं मैनुअल इनपुट किया जा रहा है तो हमारा मैनुअल इनपुट के लिए ये वाला बॉक्स बनाएंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास डिस्प्ले के लिए है। जो डिस्प्ले एक हमारे पास सिंबल है इसके लिए कि भाई जो कौन सी डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले जाए। सिस्टम फ्लो चार्ट के अंदर हम इसको बनाएंगे जहाँ पे अगर जाहिर करेंगे कौन सी डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले जाए वहाँ पे ये डिस्प्ले बॉक्स है ये। तो ये कुछ सिंबल्स थे हमारे पास। इसके बाद जो हमारे पास आता है फ्लो चार्टिंग में वो है हमारे पास कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 जो है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्टेप्स कैन बी इजीली अंडरस्टूड। डिफरेंट स्टेप की जो आपकी रिलेशनशिप है उसको आसानी से समझ सकते हैं हम फ्लो चार्ट के अंदर। फ्लो चार्ट ईजी अंडरस्टूडेबल, क्योंकि ये पिक्टोरियल पिक्चर होती है हमारी लॉजिक की रिप्रेजेंटेशन की लॉजिकल वो होती है, मतलब कि जो हमने लॉजिक बनाई है उसकी पिक्टोरियल तस्वीरी वो होता है, खाका होता है, तो हम इससे आसानी से समझ सकते हैं, हमें आसान समझने में आसान होता है। मॉडिफिकेशन जो है इज़ आ सिंपल मॉडिफिकेशन, ज़ाहिर है तो कोई चीज़ समझ में आ गई है उसकी में चेंजिंग तब्दीली भी आसान होती है। फ्लो चार्ट इज़ गाइडेड टू कोडेड प्रोग्राम एंड इंश्योर दैट नो स्टेप इज़ ओमिट। अब फ्लो चार्ट से जब हम प्रोग्रामिंग में कोडिंग करेंगे तो पूरी सही तरीके से ये रहनुमाई करेगा फ्लो चार्ट, और कोई नो स्टेप इज़ ओमिटेड, कोई स्टेप भी नहीं छूटेगा हमारा इसके ज़रिए। तो बहुत इजी हो जाएगी इससे हमारी प्रोग्रामिंग। फ्लो चार्ट हेल्प्स इन डिबगिंग। अब डिबगिंग एरर निकालना है तो उसमें भी हमारे पास हेल्पफुल है ये फ्लो चार्ट जो है। नंबर 6 जो है फ्लो चार्ट मेक्स द डॉक्यूमेंट प्रॉपरली। अब डॉक्यूमेंट बनाना है हमने अपने प्रोग्राम का, तो जाहिर से बात है जब कोई चीज़ सिंपल हो गई है, समझ में आ गई है, तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन भी इजी कर देता है हमारे लिए ये फ्लो चार्ट जो है। नंबर 7 जो है हमारे पास फ्लो चार्ट हेल्प इन द टेस्टिंग प्रोसीजर। अब जो टेस्ट करेंगे हम अपने प्रोग्राम को भी, हाँ भाई सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जो हमने डिबगिंग की है, तो उसी हिसाब से हमारी टेस्टिंग भी प्रोसीजर जो है वो ईजी हो जाएगा फ्लो चार्ट के अंदर। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट जो है इसमें देखेंगे जनाब फ़्लो चार्ट्स की टाइप्स क्या हैं। फ़्लो चार्ट की टाइप्स हमारे पास दे आर 2 टाइप्स ऑफ फ़्लो चार्ट्स हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं? प्रोग्राम फ़्लो चार्ट और सिस्टम फ़्लो चार्ट। प्रोग्राम फ़्लो चार्ट क्या है? शोज़ द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम। कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, खास किस्म की प्रॉब्लम जो भी आप करने जा रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए उसकी सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है। और वी कैन से, और हम ये भी कह सकते हैं, इट शो द लॉजिक ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम की लॉजिक को शो करता है। देखिए हमने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम एल्गोरिथम लिखा था 2 नंबर्स की एडिंग के लिए, ठीक है ना। इसके 5 स्टेप्स थे। अब हम इसको जो है इसको फ्लो चार्ट बनाते हैं, देखें कितनी आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है स्टार्ट का हमारे पास, तो हम ये एक स्टार्ट का सिंबल है, हमने इसमें स्टार्ट लिख दिया। सेकेंड स्टेप
जो है हमारे पास वो हो रहा है कि गेट करने 2 नंबर्स, तो आसानी से हम इसमें 2 नंबरों को गेट करेंगे, वही गेट 2 नंबर करने और इसके लिए 2 वेरिएबल यूज़ करने। नंबर 3 स्टेप जो है वो प्रोसेस है कि दोनों को ऐड करना है किसी तीसरे वेरिएबल में, तो यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल लेके हमने ऊपर वाले 2 नंबरों को ऐड कर दिया। नंबर 4 स्टेप जो है वो डिस्प्ले हो रहा है, तो डिस्प्ले के लिए प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ होती है, और प्रिंट के लिए मैंने बताया कि ये बॉक्स इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें डिस्प्ले कर देंगे, आंसर कौन से में आया, सी के अंदर आया तो सी को डिस्प्ले कर दिया। नंबर 5 में स्टॉप हो रहा है, तो हमने यहाँ पे इसको प्रोग्राम को एंड कर दिया, प्रोग्राम स्टॉप हो गया, तो हमारा फ्लो चार्ट आसानी से बन गया। अब इसके ऊपर हम और मज़ीद जो है कोडिंग आसानी से कर सकते हैं इस फ्लो चार्ट की मदद से। तो अब जो हमारे पास कॉपी असाइनमेंट है वो थोड़ा सा आ रहा है, उसको हम देख लेते हैं कि कॉपी असाइनमेंट क्या है। वो बहुत इजी है। आपका कॉपी असाइनमेंट आपके पेज नंबर 30 पे लिखा हुआ है। फ्लो चार्ट आपने बनाना है, फ्लो चार्ट की डेफिनेशन लिखनी है, फिर एडवांटेजेस लिखना है। एडवांटेजेस लिखने के बाद फिर छोड़ देना है कि ये टाइप्स अगली टाइम में लिखेंगे। बस फिर फिगर्स बनानी है, जो फिगर्स मैंने आपको बताई थी अभी कि वो फिगर्स हैं, ये हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, ये आपने बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपकी और कुछ फिगर हैं, वो भी तमाम सी जो बताई थी आपको 2 दफ़ा, वो दोनों फिगर्स आपने इसमें ड्रॉ करनी है।